सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको टिके रहने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट का या सप्लीमेंट का नया वर्जन या नया कोई रूप लाना पड़ता है मार्केट में अपने कंज्यूमर्स के लिए। वे प्रोटीन को अगर हम पर्टिकुलरली पकड़ते हैं तो उसके साथ भी सेम ही चीज़ हो रहा है। अगर आप देखें तो पहले बस वे प्रोटीन मिलता था, हमें मालूम ही नहीं था उसमें कॉन्सेंट्रेट आता या आइसोलेट, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन किया गया, कभी कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट अच्छा है या फिर कॉन्सेंट्रेट अच्छा है, फिर जाके रॉ वे प्रोटीन आया और अभी जो है वो है ग्रास फेड और ऑर्गेनिक वे का ज़माना। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक वे या फिर ग्रास फेड वे कह के बेचा जा रहा है, वो है भी वैसा। तो मैं सोचा एक ऐसा सीरीज़ बनाएं जिसमें मैं ग्रास फेड और ऑर्गेनिक वे के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करूं, जिसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के लिए, इन दोनों को सही लेवल डालने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन करना पड़ता है और वाकई क्या ये आपके लिए बेहतर है नॉर्मल वे से। ये सारे इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ में होगा और इसका शुरुआत हम इस वीडियो से करते हैं जो कि है एक सिंपल डिफरेंशिएशन जो कि आपको बताएगा ग्रास फेड वे क्या है और ऑर्गेनिक वे क्या है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों नाम जो है ग्रास फेड वे और ऑर्गेनिक वे बहुत इंटरऑपरेबली यूज़ होता है, पर वो होना चाहिए नहीं। ग्रास फेड वे है ओनली अगर काऊ ग्रास फेड होता है, तो अगर वो नॉर्मल फीड उसको ना दिया जाए, कॉर्न फीड जो होता है वो ना दिया जाए, बस उसको फ्री ग्रेस करके ग्रास दिया जाए, तभी उसको ग्रास फेड काऊ बोलते हैं। उस काऊ से अगर वे बनता है और वो किसी भी तरह से बने, उसके बनने के प्रणाली पर कोई भी पाबंदी ना हो, तो भी वो ग्रास फेड वही कहलाएगा। पर अगर आप ऑर्गेनिक बताते हो तो उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक होने के लिए जो काऊ और उसका मिल्क आता है उसके ऊपर जो पाबंदी है वो है कि वो बस ग्रास फेड काऊ के मिल्क से ही आना नहीं चाहिए, पर हैप्पी काऊ होना चाहिए। उसको हैप्पी काऊ होने के लिए एक काऊ को फ्री ग्रेजिंग करना पड़ता है, मतलब उसको बाहर जाके ग्रास खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई शेड के अंदर रख के सारा साल ग्रास दिया जाए। ओनली साल में उसी समय पर जहाँ पे बाहर में ग्रेस करना नामुमकिन है या फिर वेदर के लिए या किसी और कंडीशन के लिए, तभी उसको इंडोर ग्रास दिया जाएगा। और क्या, उसको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो नॉर्मल काऊ को ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है वो एकदम ही नहीं दिया जाएगा। और क्या, जो एंटीबायोटिक दिया जाता है नॉर्मल काउस को वो भी उसको एकदम नहीं दिया जाएगा अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन हो। और उस काऊ के वेलफेयर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये सब मिलके होता है एक हैप्पी काऊ, और उसके मिल्क के क्वालिटी में ओमेगा 3 CLA बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ये पाबंदी ऑर्गेनिक में डाला गया है कि अगर आप ऑर्गेनिक बताते हो वे को, तो वो जिस काऊ के मिल्क से आना चाहिए उसको हैप्पी काऊ होना है, और हैप्पी होने का ये क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है अगर आप जो वे बनाते हैं रॉ बना के बेच रहे हो तो वो अलग बात है, पर अगर आप उसको पैकेज कर रहे हो कोई फ्लेवर, कलर या फिर कुछ और स्वीटनर वगैरह डाल के, तो वो सारे चीज़ों को बनना है ऑर्गेनिक। वो कोई भी चीज़ आप GMO या फिर इनऑर्गेनिक नहीं डाल सकते, और अगर डाल भी रहे हो कोई भी चीज़ केमिकल, तो उसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशन है जिसके ऊपर आप नहीं डाल सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके एक डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर हो सकता है, वो है जब आप दूध को फटाते हो तो घर में तो हम नींबू यूज़ करते हैं, पर इंडस्ट्री में रेने यूज़ होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक बताओगे तो आपको या फिर एनिमल रेने या फिर प्लांट रेने यूज़ करना पड़ेगा, जो कि नॉन GMO है और नॉन लैब सिंथेसाइज्ड है, जिसके लिए उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। पर अगर आप एनिमल रेने यूज़ कर रहे हो तो वो वे को आप क्या वेजिटेरियन प्रोडक्ट बता पाओगे, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन है और हम बाद में बात करेंगे। पर ये सारे आंकड़े होते हैं, जैसे हैप्पी ग्रास फेड काऊ से लेके रेने कौन सा यूज़ हुआ, उसके बाद कौन से एडिटिव आप डाले, ये सारे चीज़ ऑर्गेनिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर होता है तभी जाके एंड प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो होता है ऑर्गेनिक वे। तो ये बात समझ लीजिए, अगर ग्रास फेड वे है और ऑर्गेनिक वे है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा कैसा सर्टिफिकेशन है अपने सारे दुनिया में ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट या वे को ऑर्गेनिक बताने के लिए। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या है, US में क्या है और अपने देश में क्या है, इन सब को लेके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।